हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एसकेसन में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। वॉइस एक्टिव टू पैसिव कैसे बदलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक्टिव टू पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या हैड, उसके बाद क्या बीन, उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाई प्लस क्या ऑब्जेक्ट। काम क्या होता है, पहले तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव ऐसे होता है। काम क्या होता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हैड है तो हैड के बाद बीन आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें तो ऑलरेडी रहता ही है, इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। और बाई से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट टू क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखेंगे, they had done the work। इसमें क्या काम को कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है वर्क है, वर्क को क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। the work had been done by them, done by क्या them, the work had been done by them। और एग्जाम्पल देखेंगे उससे और क्लियर होगा, और सारे एग्जाम्पल देखते हैं कैसा कैसा। जैसे आई हैड बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। एक कार क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू क्या करना है सब्जेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ए कार हैड, उसके बाद नेक्स्ट टेंस यानी अगला टेंस, अगला टेंस क्या हो जाएगा बीन, उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया हम लोगों ने। उसके बाद बाई से कनेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे अदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाई से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आई को क्या कर देंगे बाई मी। सिंपल सा एग्जांपल, आई हैड बॉट ए कार का एक्टिव कैसा होगा, आई हैड बॉट ए कार कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वो किस में चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, उससे अगला टेंस। जैसे ए कार हैड बीन बॉट बाय मी, क्या हुआ ए कार हैड बीन बॉट बाय मी। उसके बाद इससे अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये तो पता ही ऑलरेडी मैंने बताया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिव वॉइस का कैसा होता है, सब्जेक्ट टेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है शैल का यूज किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन से हैं आई वी, उनके जो ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस भी आते हैं, तो आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद क्या बी
प्लस बी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट से पहले क्या, बाई से जोड़ देंगे पैसिव बनाते समय, सब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव करते समय, उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाई से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना ये जरूरी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी वन, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वाई बनाते समय क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करना है सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना, ये काम है। उसके पहले हमें क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है। सेल या विल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम, लेकिन ऑलवेज हम लोग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे शैल या विल के बाद बी हो जाएगा, यानी इससे नेक्स्ट टेंस, उसका अगला टेंस ऑलवेज हम लोग कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि मन में ध्यान रखेंगे उससे अगला टेंस, नेक्स्ट टेंस, यानी उससे अगला टेंस का हम लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सभी टेंस में ऐसे है, जिसका नहीं बनता उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना कि कौन कौन से टेंस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। टेंस को ध्यान, अधिकतर जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उनका नहीं बनता है। और पैसिव वॉइस में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बाई से कनेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को किससे कनेक्ट करेंगे, बाई से। जैसे एग्जांपल में, ही विल प्ले द मैच, उसने मैच को खेला, यानी खेला होगा, तो क्या हो जाएगा, द मैच विल के बाद क्या आ जाएगा, वी प्लेड बाय हिम, क्या हो जाएगा, बाय हिम, प्लेड बाय हिम, ही विल प्ले द मैच विल बी प्लेड बाय हिम। हमने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, और क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। विल क्या एक कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, चेंज किसमें हुआ, फ्यूचर कंटीन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। उसके बाद प्लेड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं, आई शैल ईट ए मैंगो, आई शैल ईट ए मैंगो। ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ए मैंगो विल बी, आई और क्या जितने भी फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शैल का यूज होता है, उसके अलावा विल बी हो जाएगा, नेक्स्ट टेंस में विल बी। ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। उसके वर्ब के बाद अदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय से कनेक्ट किए, बाय में। इस टेंस के बारे में हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे पैसिव बनता है, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का आप देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसका जो फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद शैल होता है या विल होता है, हैव होता है, उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शैल या विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट होता है। ये तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्टिव वॉइस में दिया गया रहता है, यानी गिवन इन द टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें है सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस या विल, उसके बाद हैव, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको चेंज किस में करते हैं, एक्टिव टू पैसिव करते समय हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव के बाद क्या आ जाता है, बीन आ जाता है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर अदर वर्ड है यहाँ बीच में तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, अगर अदर वर्ड है, अगर नहीं है तो बाय से कनेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव चेंज करते समय बदल जाता है फ्यूचर यानी नेक्स्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट और क्या? कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? शैल विल प्लस हैव के बाद बीन आ जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो रहेगा ही पैसिव वॉइस में। उसके बाद अगर अदर ऑब्जेक्ट है यहाँ बीच में तो वो नोट कर सकते हैं, अदर वर्ड अगर है। और उसके बाद बाय से कनेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का पहला काम क्या? सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाना, यही प्रोसेस होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में होगा आई शैल हैव रेड ए बुक। उसके बाद क्या, इसमें ध्यान से देखेंगे, शैल हैव आया, ये वर्ब का रेड है, रेड ये थर्ड फॉर्म है, रेड है, रीड नहीं रेड, ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ए बुक। इसके बाद आई के साथ तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, बुक के साथ क्या हो जाएगा? विल। उसके बाद क्या? हैव तो रहेगा। इसके बाद बीन, यानी कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चेंज हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान से देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही होगा, रेड, स्पेलिंग तो सेम ही रहती है। उसके बाद अदर वर्ड तो बीच में नहीं है। उसके बाद बाय से आई को ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? ए बुक को हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और इसके बाद टेंस में किसमें बदला? नेक्स्ट टेंस, अगला टेंस, नेक्स्ट टेंस, उससे आगे आने वाला टेंस में। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एक्टिव टू पैसिव बनाते समय ऑलवेज हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिया है। एक्टिव टू पैसिव में हम लोगों ने टेंस का जो भी फंक्शन है, ग्रामेटिकल फंक्शन है, उसको सीखा। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, जो कैसे इम्परेटिव के हैं अलग अलग, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।